भारतीय हिमाचल में उच्च एक बर्फीली घाटी में बसी एक दूरस्थ झील। तो इस झील में जो पाया गया उसके बारे में सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। समुद्र तल से 16,500 फीट ऊंची भारत के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक त्रिशूल पर एक खड़ी ढलान के तल पर स्थित है ये झील। इस झील को 1942 में एक फॉरेस्ट रेंजर द्वारा खोजा गया था जिनका नाम है HK माधवल। और इस झील में उन्होंने जो देखा वो देख के उनके भी रोंगटे खड़े हो गए, वो हक्के बक्के रह गए। ये झील अधिकांश समय तक जमी रहती है, फैलती है और सिकुड़ती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत के उत्तराखंड के राज्य में पाए जाने वाली झील जिसका नाम है रूपकुंड झील, जिसे देख हमारे वैज्ञानिक भी हक्के बक्के रह गए और वहाँ के स्थानीय सरकार इसे रहस्यमयी झील के रूप में वर्णित किया है। दोस्तों, 1942 में गश्त करने वाले फॉरेस्ट रेंजर जब इस झील के करीब गए तो उन्होंने देखा ये झील कंकालों से भरी पड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये झील कंकालों से भरी पड़ी थी। हालांकि तब झील पिघली हुई थी तो ये कंकाल उन्हें दिखाई भी दे दिए और ये देख के वो पूरी तरीके से हक्के बक्के रह गए। उन्होंने देखा कुछ कंकालों में अभी भी कुछ मांस जुड़े हुए हैं और वो अच्छी तरह से संरक्षित है। अनुमान लगाया जाता है करीब 600 से 800 लोगों की कंकाल के अवशेष वहां पाए गए। ये देखते हुए कई वैज्ञानिकों की दिलचस्पी इसमें बनने लगी। आधी सदी से अधिक समय से मानव विज्ञानी और वैज्ञानिकों ने अवशेषों का अध्ययन किया है और कई सवाल पर हैरान है। ये लोग कौन थे, वे कब मरे, उनकी मृत्यु कैसी हुई, वे कहां से आए थे। इस सवालों से जुड़े कई अनुमान लगाए गए। कुछ का मानना था कि यह अवशेष भारतीय राजा, उनकी पत्नी और उनके परिचारकों का था, जिनमें से सभी लोग एक बर्फीली तूफान में मारे गए। लेकिन ये बात यहाँ तक नहीं रुकी। कुछ का ये भी मानना था कि यह एक कब्रिस्तान है जहाँ महामारी के पीड़ितों को दफनाया गया है। वहाँ के पास के गांव में एक लोकप्रिय गीत है जो बताता है कि नंदा देवी ने लोहे के समान कठोर एक ओलावृष्टि की जिसने झील के रास्ते से गुजरते हुए सभी लोगों की जान ले ली। हालांकि हैरानी तब हुई जब ये देखा गया कि अधिकांश लोगों की सर की हड्डियां टूटी हुई थी, उनमें दरार थी, जैसे कि कोई भारी चीज से उनके सर पे वार किया गया हो और वहां पे दफना दिया गया हो। लेकिन रहस्यमय ये हो जाती है कुछ की हड्डियां बिल्कुल ठीक थी। जब वैज्ञानिकों ने अपनी दिलचस्पी बढ़ाई तो इन कंकालों का कार्बन डेटिंग किया गया और इसके बाद जो नतीजे निकल के आए वह जानकर वैज्ञानिकों भी हक्के बक्के रह गए। कार्बन डेटिंग के बाद ये पाया गया इनमें से कुछ कंकाल 1200 साल पुराने हैं और ये नई चीज वैज्ञानिकों के सामने एक नई गुत्थी खड़ी कर दी। कंकालों के अध्ययनों में और भी कई चीज पाई गई, जैसे कि उनकी लंबाई औसत लंबाई से अधिक थी। उनमें से ज्यादातर मध्यम आयु वर्ग के वयस्क थे जिनकी उम्र 35 से 40 के बीच रही होगी। इनमें से कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी थी और एक भी कंकाल बच्चे की नहीं पाए गए और सारे कंकालों की स्वास्थ्य अच्छी थी। इससे ये बात साबित हो जाती है कि जो महामारी वाली अनुमान थी वो कहीं ना कहीं गलत थी। अध्ययन के प्रमुख लेखक और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट के छात्र यह कहते हैं, यह किसी भी स्पष्टीकरण को समाप्त करता है जिसमें एक भी विनाशकारी घटना शामिल है जो उनकी मृत्यु का कारण बन सकती है। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि रूपकुंड झील में क्या हुआ था, लेकिन अब हम निश्चित हो सकते हैं कि इन लोगों की मौत एक घटना से नहीं समझाया जा सकता। लेकिन अधिक दिलचस्प की बात यह है कि एक और अध्ययन में पाया गया कि मृतकों में एक विविध लोग शामिल थे। लोगों का एक समूह दक्षिण एशिया में रहने वाले वर्तमान लोगों के समान आनुवंशिकी थी। सुश्री हार्नी कहती है उनमें से कुछ की वंशावली उपमहाद्वीप के उत्तर के समूह में अधिक सामान्य है, जबकि अन्य की वंशावली अधिक दक्षिणी समूह से अधिक सामान्य है। तो क्या लोगों के इन विविध समूहों ने कुछ 100 वर्षों की अवधि में छोटे समूहों में झील की यात्रा की? क्या उनमें से कुछ की मृत्यु एक ही घटना के दौरान हुई थी? ये सवाल गुत्थी बन के रह गई। वहां ना कोई हथियार पाया गया और न ही व्यापार का सामान, और झील भी व्यापार मार्ग पर स्थित नहीं है। आनुवांशिक अध्ययन में किसी भी प्राचीन जीवाणु रोगजनक की उपस्थिति का कोई सबूत नहीं मिला जो मृत्यु का स्पष्टीकरण दे। तो ये लोग कौन थे, कहां से आए थे, इनके साथ क्या हुआ, ये सवाल आज भी गुत्थी बन के रह गई है। वैज्ञानिक आज भी इन सवालों का जवाब खोज रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपसे अलविदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये रहस्यमय वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह से रहस्यमय वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।